नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में जो नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो है मानसिक शांति यानी पीस ऑफ माइंड। बहुत समय से मेरे पास लगातार फ़ोन कॉल, एसएमएस या ईमेल द्वारा लोग ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि मन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, मन की शांति कैसे अचीव की जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है दुनिया में कि अपने आप को जितना भी संभालते रहो बहुत मुश्किल हो जाता है नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना, खुद को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना। तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है किसी न किसी रूप में हमें पकड़ लेती है। तो किस तरह से छुटकारा पाया जाए, और इसकी इस सीरीज में मैंने अलग अलग तरह के वीडियो जो बनाए हैं और आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन सभी को रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट इस सीरीज की वीडियो में है नकारात्मक विचारों से, नेगेटिव विचारों से छुटकारा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए अफर्मेशंस, सेल्फ पिटी यानी आत्म निंदा से कैसे बचें, मुश्किल लोगों से व्यवहार कैसे करें, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें, बुरे भूतकाल से यानी पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस से कैसे बाहर आएं। ये अलग अलग वीडियोस हैं। इसके अलावा भी और इस सीरीज में जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद इंसल्ट। अगर कोई अपमान करे तो उसके साथ कैसे व्यवहार करें, उस समय क्या करें। अपमान का मतलब किसी भी रूप में हो सकता है। कोई गुस्सा करे, कोई चिल्लाए, कोई तानाकशी करे, कोई बुली करे, किसी भी रूप में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जब होता है तो क्या करना चाहिए। एक माइंड पावर एक्सपर्ट होने के नाते, क्योंकि माइंड का ही सारा गेम है, माइंड से ये सारा का सारा फ्लो चल रहा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे सिनारियो को। अपमान लोग कितने तरह से करते हैं, इंसल्ट क्या क्या हो सकती है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग बुरे शब्द यूज कर सकते हैं, कोई गाली दे सकता है, कड़वे शब्द अपशब्द यूज कर सकते हैं, तानाकशी कर सकते हैं, कड़वे ना भी हों लेकिन आप पर कटाक्ष किया जा रहा है, आप पर जोक बनाया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है किसी भी तरह से। आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आपकी कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी। एक नई नवेली बहू जब सास ससुर के यहाँ आती है, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए उस पर कटाक्ष किए जाते हैं। मेरे को रोज ऐसी बातें सुनने में आती हैं। लोग अपनी अपनी समस्याएं फोन पर, मेल पर, चैट पर शेयर करते हैं कि मैं इन समस्याओं से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, अब बताओ क्या करें। तो ये उन्हीं की समस्याओं को मैंने कंबाइंड फॉर्म यहाँ पर दी है इस वीडियो में। तानाकशी, मजाक करके, नकल करके या इशारे करके, ऑब्सीन रिमार्क्स करके, ऐसा कुछ भी तरीके से अपमान कर सकते हैं, लोग करते हैं। और ये चिल्लाकर या गुस्सा करके भी करते हैं, और किसी और स्पिटिंग या किकिंग या कोई और ऐसा तरीका हो सकता है। इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी शामिल है कुछ हद तक। लोग इशारा, बातें किस तरह से करते हैं, और ये हम आप जैसे लोग ही होते हैं। ध्यान देना, ये मैं किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई ऐसा करता होगा। हम आप जैसे ही करते हैं और हम आप जैसे ही सहते हैं। वही स्त्री जब एक बहू होती है तो हो सकता है वो इस चीज को सहती हो, और क्योंकि उसने उस चीज को उस समय में समझा नहीं है तो वो सास बन के सेम चीज अपनी बहू के साथ भी करती हो। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि उन चीजों को कंट्रोल करना जो है हमें प्रॉपर तरीके से हैंडल करना नहीं आता। हम दबा लेते हैं, बहुत सारी चीजों को दबा लेते हैं, अपने इमोशंस को अंदर अब्जॉर्व कर लेते हैं, हम पी लेते हैं। ऐसा हमें सिखाया जाता है। तो इसके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या एक एक्सपर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको कैसे हैंडल किया जा सके। ऐसा भी सुनने में आता है, जो कोट हम सुन देख रहे हैं यहाँ पर, एन इंजरी इज मच सूनर फॉरगेटन देन एन इंसल्ट। अपमान जो है लोग भूल के नहीं देते, कई सालों तक नहीं भूल के देते, जन्मों तक नहीं भूल के देते। हमारा बॉलीवुड तो इस तरह की चीजों से भरा पड़ा है, आपने देखा होगा। वो कितनी
मूवीज ऐसी बनी हुई हैं जो बदले पर बेस्ड हैं। फलाने का बदला, ढिमका का बदला, उसने उससे बदला लिया, उसने ऐसे बदला लिया, और नागिन का बदला, और उस जन्म में पिछले जन्म में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो अगले जन्म में उसका बदला लिया जा रहा है। माने इस तरह की सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हमें चारों तरफ से फीड दी जा रही है कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो डेफिनेटली उसका बदला लेना ही चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर बीइंग टॉट। हमें हर तरफ से ये सिखाया जा रहा है कि यही एक तरीका है इसको हैंडल करने का, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उससे बदला लो। अब समझ की बात यह है कि अपमान तो कोई भी कर सकता है, अपना कोई नजदीकी हो, अपना कोई बिल्कुल क्लोज हो, क्योंकि जो आपको जानता होगा वही तो आपको अपमान करेगा ना। कोई राह चलता तो आपका अपमान करेगा नहीं। आपका क्लोज कोई रिलेटिव होगा, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, यही तो अपमान करेंगे ना। तो अपमान को समझना है किस तरह से हम अपने इमोशंस की मास्टरी कर सकें, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, मास्टर बन सकें, दबा कर नहीं, समझ के साथ। वो समझ कैसे पैदा हो उसको भी जरा देखते हैं। आमतौर पे हमारे जब कोई ऐसी घटना होती है, हमारे पास तीन चुनाव होते हैं। एक, प्रतिक्रिया करें, जो नॉर्मली लोग करते हैं। जैसे कुछ गुस्सा किसी ने किया, उस पर रिएक्ट करना, इमीडिएटली रिएक्ट करना, कुछ का कुछ उसको कर देना, नाराज हो जाना, गुस्सा कर देना, चिल्ला देना, इस किसी भी रूप में उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। एक दूसरा तरीका है जो हमें हमारे सो कॉल्ड हमारे पुराने कुछ महान लोगों ने बताया है कि अपना दूसरा गाल आगे कर दो। कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्या आप कर सकते हैं? आई थिंक 99% लोग नहीं कर सकते। उस अवस्था पर पहुंचना बहुत बड़े लेवल की चीज है, इसलिए सहज नहीं है। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दूसरा गाल आगे कर दें, एटलीस्ट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो। रिएक्ट करना भी नहीं और दूसरा गाल आगे करना भी, कुछ ऐसी चीज जो बीच का रास्ता, जिसको बुद्धा कहते हैं सम्यक बोध, समझ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बताई जाए कि सब कुछ हो, लेकिन मैं इतना स्मार्ट बन जाऊं, मैं इतना महान बन जाऊं कि इन चीजों से ऊपर उठ सकूं। अगर अपमान किया जा रहा है, गुस्सा की कोई मुझ पर चिल्ला रहा है, क्या मैं इतना ऊंचा उठ सकता हूं कि इन चीजों का मुझ पर असर ना हो? इसके लिए विचार करने की जरूरत है। यही मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, कैसे वो थॉट प्रोसेस अपने अंदर इवोक किया जाए, कैसे अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने अवचेतन को प्रोग्राम किया जाए कि आप उस चीज का सामना कर सकें। और ये किसी भी चीज के लिए ट्रू है। अपमान, मैंने कहा, गुस्सा, नेगेटिविटी, नफरत, कोई किसी भी रूप में कर सकता है। अब कैसे क्या किए करें इस केस में? आमतौर पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट में अपशब्द बोलते हैं। अगर आपने गाली दी, अगर मैं एक की चार ना सुना लूं तो इसका मतलब मैं भी कोई इंसान नहीं हूं, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उसको मार डालेंगे, ऐसा करेंगे। ये नॉर्मली लोगों की रिएक्शन होती है। गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, बदला या प्रतिशोध, ये सब सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया है। या इसके अलावा वो जो मैंने कहा दूसरा गाल आगे कर देने वाला जो प्रोसेस है, अब उसमें समझ की बात नहीं की गई है, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की गई कि गुस्से को समझो, ये चीज क्या है। अपमान कोई कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश तो करो, हो क्या रहा है, मेरे अंदर क्या घट रहा है। अगर कोई मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है, फोबिया आ रहा है, मेरे अंदर क्या घट रहा है, ये सारी चीजों का बेस बताने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूं। सह सह लेते हैं, लेकिन भीतर गांठ पैदा हो जाती है, ग्रंथि बन जाती है, जो बाद में अलग अलग तरह के रोगों के रूप में आपके अंदर पैदा होती है। डिप्रेशन कहां से पैदा होता है अगर आपको पता हो? कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता हमने अब्जॉर्ब कर ली है। कोई हम पर चिल्लाया, लेकिन उस चिल्लाने को उस समय तो हमने सहन कर लिया। बॉस था, या घर के अपने कोई बड़े थे, माँ बाप थे या सास ससुर थे। अब हमारी सामाजिक व्यवस्था ये अलाउ नहीं करती कि हम उस पर चिल्ला सकें या उसको रिएक्ट कर सकें, जिसको हम कहते हैं कि बदला हम उससे ले सकें। वो शायद हम नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, चुपचाप सह लेते हैं, पी जाते हैं गुस्से को। वो पीना जो होता है वो अंदर जाके गांठ बन जाता है,
वो जो गांठ है वो आगे जाके तरह तरह की बीमारियों को जन्म देती है। मैं कहता हूं, अगर आपने वो बुक पढ़ी हो कि यू कैन हील योर लाइफ, इस बुक के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली ये बताया है कि किस तरह से आप, लुइस एल हे नाम की इनकी लेखिका है जिन्होंने बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। उसमें उन्होंने एग्जैक्टली ये समझाया है कि किस तरह की ये जो हमारे अंदर जो एक गांठ पड़ी हुई होती हैं, उससे फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। अल्टीमेटली ये जो कैंसर की गांठ भी है ना, कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे दबाए हुए इमोशंस की गांठ होती है। तो कैसे छुटकारा पाया जाए? लास्ट चीज जो मैं कह रहा हूं वो है समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। कैसे? कोशिश करते हैं इसको समझने की। अब आमतौर पे ये जो रिएक्शन होती है हमारा जो माइंड होता है, कैसे स्टिमुलस आता है, जैसे ही कोई ट्रिगर हमारे पर आता है एकदम से रिएक्शन शुरू होती है। ट्रिगर, रिएक्शन, ये रिएक्टिव यानी प्रतिक्रिया करना। आमतौर पे हम रिएक्ट करते हैं चीजों के प्रति। अब इसका कुछ और अल्टरनेटिव क्या है? होना कुछ ऐसा चाहिए, स्टिमुलस आए माने कोई हमें ट्रिगर करे, किसी भी तरह से कोई ऐसी हरकत करे जिससे हमें परेशानी हो सकती है। ठीक है, होगी या नहीं होगी हम पर डिपेंड करता है। आमतौर पे जैसे ही ट्रिगर आया, स्टिमुलस आया, रिएक्ट किया, आमतौर पे ये होता है। ऐसा कुछ हो कि मेरी चॉइस बीच में आए, मैं कुछ चुनाव कर सकूं, मैं कुछ सेलेक्ट कर सकूं, मैं अपना दिमाग लगा सकूं, मैं होश में रह सकूं उस समय में। आमतौर पे लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी में माने उनका अवचेतन मन रिएक्ट करता है, चेतन जो होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो अवचेतन से रिएक्ट करते हैं। चेतन खो जाता है उस समय में, होता ही नहीं है वहां पर, सो चुका होता है, भाग चुका होता है। हम उत्तर दे पाए, प्रॉपर तरीके से उसका जवाब दे पाए, इस समझ को विकसित करने की बात इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर हमारा जो आमतौर पर जो हमारा गुस्सा होता है हमारे अंदर, समय बीतते बीतते अगर कोई हमारे ऊपर, उसने किसी पर्सन ने एक हमें गाली दी, लेट्स से कोई अपशब्द बोला या किसी रूप में हमारा अपमान किया, थोड़ा किया, हो सकता है हमने उस समय में सहन कर लिया हो। हमारे अंदर गुस्से का एक छोटा सा ट्रिगर पैदा होता है। देखिए वहां पर छोटा सा ट्रिगर है, वहां पर शुरुआत जहां मैंने लिखा हुआ है, शुरुआत ट्रिगर पैदा होता है। ये ट्रिगर लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो बात ज्यादा बड़ी ना हो, हम छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर दें। फिर से कुछ ऐसा उसने किया, दोबारा, तिबारा, चौबारा, ऐसा होता रहा। एक टाइम में हुआ या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ, वो चीज हमने अपने अंदर पी ली। आमतौर पे लोग करते हैं ना, पी लेते हैं उसको, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। वो धीरे 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 करके अंदर एक ऐसा टाइम आता है, गांठ बन जाती है कि ये जो नेगेटिव, फिर हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव होती है, हमारे चारों तरफ का माहौल भी नेगेटिव है, बदला 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 बदला, हमें चारों तरफ से बताया जा रहा है। और अल्टीमेटली ये होता है बम्बार्डमेंट, आउट ऑफ कंट्रोल। एक टाइम आता है जब हम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, फिर हम रिएक्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। जहां पर हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम आती है ना, वो चीखना, चिल्लाना, रिएक्ट करना, ये प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इससे पहले बन रही थी, दिख नहीं रही थी, बन रही थी। अंदर जो है उसका जो लावा है वो अंदर जमा हो रहा था। अगर इस चीज को थोड़ा सा होश पूर्वक हम जान सकें, इस टेक्निक को कहते हैं देखना, होश पूर्वक समझना। बुद्धा ने इसको होश का नाम दिया है, ओशो ने इसको होश का नाम दिया है, और जो सेजिस हैं, हमारे जो संत हैं, उन्होंने इसको सम्यक बोध का नाम दिया है, समझ का नाम दिया है। आप इसको कुछ भी कहें, एक समझ डेवलप करना कि मेरे अंदर गुस्से नाम की एक चीज पैदा हो रही है, रिएक्शन पैदा हो रही है। अब इस समझ को थोड़ा सा गहराई से ऑब्जर्व करना। मैं अपने गुस्से को ऑब्जर्व
कर रहा हूं, देख रहा हूं। अपने अंदर जिस वक्त वो ट्रिगर हुआ, मैंने वहां पर अपने आप को संभाल लिया, पकड़ लिया, संभाल के देखा, और फिर देखा वो कैसे वो चीज थोड़ी सी थी, उसके अंदर नेगेटिव विचार ऐड हो रहे हैं और वो थोड़ी बढ़ गई है। अब वो धीरे धीरे अपने अंदर उसने कोई अपशब्द बोले, हो सकता है आप उसको बैठ के उसके बारे में सोचो, जो कि नॉर्मली हम करते हैं। किसी ने कुछ कहा, उसके ऊपर हम जुगाली करते हैं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं, अपने अंदर एक विचारों का प्रवाह ट्रिगर हो जाता है। इसने उस वक्त भी ऐसा कहा था, इसने वो भी बोला था, ये बंदा ही ऐसा है, इसका काम ही ऐसा है, इसकी थिंकिंग ही ऐसी है, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। इस तरह से हमारे नेगेटिव विचार ऐड होते हैं। अगर हम सीधे सीधे नहीं भी कर पाएंगे ना, सीधे नहीं तो उल्टे तरीके से किसी ना किसी रूप में हम उसको वो करते ही हैं, रिएक्ट करते ही हैं। हम वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, जहां हमारा वश चलता है वहां हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी और रूप में रिएक्ट करेंगे। जैसे किसी बॉस का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया रात को, सुबह उन्होंने बॉस ने आकर अपने एम्प्लॉय को झाड़ दिया। एम्प्लॉय जो है, जो कि आप या मैं कोई भी हो सकते हैं, आप घर पर आए, आपका वो अंदर बम्बार्डमेंट थी, भरा हुआ था, कह तो किसी को कुछ सकते नहीं, बॉस के सामने तो बोला नहीं जा सकता, या अगर बीवी पर नाराज हो गए। अब बीवी अच्छी खासी अपने उस पर बैठी हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि वहां पर बॉस की बीवी से झगड़ा हुआ और उसका इम्पैक्ट मुझ तक आया। अब बीवी का कहीं और बस नहीं चला, पतिदेव परेशान है किसी वजह से वहां तो सह लिया, अब उन्होंने अपने बच्चे पर चिल्ला दिया। बच्चे को अल्टीमेटली उसको जब रेप्ट हुआ, उसको भी पता लगा कि बिना बात पे मामा नाराज हो रहे हैं। उन्होंने अपने नौकर पर चिल्ला दिया, नौकर ने कुछ और आगे ऐसी रिएक्ट कर दी। अल्टीमेटली नौकर ने गुस्से में खाना बनाया, वो खाना आपने फिर गुस्से में बना हुआ खाना खाया। अब देखो ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई, रिवर्स हो गया। अब वो नौकर बेचारा आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो उसकी एक्शन, उसके हाव भाव आपको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ सकते हैं। नौकर हो सकता है, या बच्चे को आपने कहा तो बच्चे ने अपनी गुड़िया तोड़ दी, या कुत्ते को मार दिया। माने अल्टीमेटली गुस्से की एक चेन ऐसी चली जिसका कोई एंड नहीं था, क्योंकि उसको हमने किसी भी लेवल पर डील नहीं किया, हैंडल करना हमें नहीं आया। यहां जो बात कर रहे हैं उसको हैंडल करने की कर रहे हैं, उसको समझने की कर रहे हैं। एक बार मैं इसको आगे लेकर चलता हूं, मैं आगे समझाता हूं कि आमतौर पर लोगों की रिएक्शन क्या होती है। देखो, आमतौर पर जब ये कुछ कहा जाता है, तो अगर हम उसमें होश में रह जाएं, समझ हो हमारे पास, तो देखते हैं कि क्या ये सही कहा जा रहा है, जो सामने वाला कह रहा है। कुछ सपोज उसने हमें कोई बात कही, हो सकता है हम में कोई कमी भी हो सकता है हमें कोई कमी हो। अगर हाँ, अगर ये सही कहा जा रहा है, हो सकता है मेरी कोई कमी का सुधार करने के लिए कहा जा रहा हो, चुपचाप उसे स्वीकार कर लें। वो स्वीकार बिल्कुल डिफरेंट है। ये पीना नहीं है, ध्यान देना। ये पीना तब होता है जब आपने स्वीकार नहीं किया लेकिन पी गए। यहां मैं कह रहा हूं, अगर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअली बात ठीक कह रहा है वो बंदा, जो भी कह रहा है, कोई भी बात के लिए वो, अगर वो जेन्युइन बात कह रहा है, एक्सेप्ट करें, सुधार करें। अगर माफी मांगनी हो तो मांग ले। ये एक महानता का लक्षण है, एक्सेप्ट करना, अपनी मिस्टेक को स्वीकार कर लेना। और जैसे ही आप ये मिस्टेक स्वीकार करते हो ना, अपनी गलती स्वीकार करते हो, सामने वाला तुरंत नीचे गिर जाता है, सामने वाला तुरंत जो है नम्र हो जाते हैं आपके प्रति, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा है तो। दूसरा, अगर जो कहा जा रहा है वो सही नहीं है, या सही हो भी लेकिन आपकी सहन शक्ति से बाहर है, तो क्या करें। मान लो वो सही कह रहा है लेकिन आपकी सहन शक्ति से बाहर है, तो हम यूजली देखते हैं सामने वाले का लेवल क्या है, जो कह रहा है कौन है। हो सकता है राह चलता कोई ऐसे बोल रहा हो, कोई शराबी बोल रहा हो, कोई बच्चा बोल रहा हो, कोई शरारती बच्चा, कोई ऐसी हरकतें कर रहा हो सकता है उसको वैसी रिएक्ट कर, वैसी बोल दें, अरे छोड़े यार, तो जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं ये भी भौंक रहा है। आमतौर पे ऐसे कह के हम अपने आप को छुट जाते हैं। अगर वो चीज हमारे मन को प्रभावित नहीं करती, हमारे अंदर नहीं जाती, तो बिल्कुल सही है ये उपाय, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है कि वो आपको तंग कर सके। वो कौन है आपको तंग करने वाला? कोई राह चलता, कोई ऐसी जिससे आपका कोई लेवल मैच ही नहीं करता, वो अगर कोई ऐसी बात करे तो आप कहते छोड़ पड़े, इग्नोर कर, जैसे कुत्ते भौंकते हैं इसको भौंकने दे, ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, विच टू सम एक्सटेंट इज ओके। अगर आप उसको इग्नोर करें, कर दें, बिल्कुल कर दें, प्यार से कर दें।
क्यों कह रहा है, ये भी हम विचार करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक मोड होता है बाईपास मोड। बाईपास मोड भी होता है, इसका मतलब होता है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इसका मतलब है कि उस बात को अंदर ही ना ले जाने दो। अभी आमतौर पर लोग कहते हैं लोग, लेकिन लोगों को ये करना नहीं आता प्रॉपरली। सुनने में हमने आपने सुना हुआ है कि दो कान नेचर ने किस लिए दिए हुए हैं, एक मुंह दिया है लेकिन दो कान दिए हैं। यानी कम बोलो और ज्यादा सुनो, यहां से सुनो यहां से निकाल दो। अगर कोई ऐसी चीज कही जाती है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके फेवर में नहीं है, उसको यहां से सुन के यहां से निकाल दो, ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं ना। इसका भी तरीका होता है, अगर आपको ऐसा ही पड़ रहा है, ऐसा ही आप करना चाहते हैं, ऐसा ही कर आपने चुनाव किया है कि ऐसा करें, तो इसका तरीका यह है कि अपने अंदर एक इमेजिन करना, मेरे दाएं और बाएं कान के बीच में एक ब्रिज है और वहां से अब मैं बाईपास हो रहा है, ये सारा कुछ मेरे अंदर जा ही नहीं रहा, ये सारा कुछ मेरे अंदर जा ही नहीं रहा। ये एक तरीका है इसको हैंडल करने का। कितना अच्छा है कितना बुरा है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर इग्नोर कर देना ही एक तरीका है, वहां पर आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जेन मास्टर एक था, टोक्यो में एक जेन मास्टर था। उनको वो एक बार ही गॉट ओल्ड, वो बूढ़े हो गए। जैन मास्टर के बारे में एक स्टोरी है छोटी सी। एक पर्सन ने, एक बंदे ने सोचा कि मैं इनको गुस्सा दिला के रहूंगा, अब क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। वहां पर कराटे या इस तरह की बहुत सारी आर्ट, मार्शल आर्ट चलती हैं। तो उसमें अगर कोई बड़े मास्टर को हरा देता है तो उसके जितने डिसाइपल होते हैं वो ऑटोमेटिकली हार स्वीकार कर लेते हैं। अब क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुका था, उन्होंने सोचा कि मैं इसको जाकर उसको भड़काता हूँ, उसको गुस्से को, और ये इसको मैं, अगर ये मेरे पर भड़क गया, इसने गुस्सा किया, तो मैं इसे लड़ाई के लिए बुलाऊंगा और वहां मैं इसको हरा दूंगा। तो उसने जाकर उसको गाली देना शुरू किया। उसके घर, उसके आश्रम पर गया, स्थान पर गया, और उसने गाली देना शुरू किया। जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग, बोल रहा है तरह तरह की जो उससे हो सकता था। वो जो जैन मास्टर थे, अब वो इस चीज के मास्टर होते हैं, इस खेल के। जेन मास्टर के बारे में अगर आपने सुना हो, नहीं तो आप जरूर पढ़ें, सर्च करें, आपको पता चलेगा। वो लोग इस खेल के मास्टर होते हैं, बॉडी से भी और मन से भी। हम जिनको महापुरुष कहते हैं अपनी दृष्टि में, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियां हमारे यहाँ पर हुई हैं, वैसे ही वहां के जैन मास्टर कहलाते हैं। तो उनकी भी एक परंपरा है। उन्होंने की उन्होंने वो खड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा अंदर। ये मोड है बाईपास मोड, जहां आप सुन ही नहीं रहे, आप वहां पर हो ही नहीं, पूरी तरह से अपने आप को आपने अलग कर लिया है। बाईपास मोड, इग्नोर किए, तुच्छ प्राणी मेरे सामने इसी बात किया है, क्या कर रहे हैं मेरे सामने, मुझे गुस्सा दिला सकता है, मुझे सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम समवेयर सो हाई, मैं इतनी ऊंचाई पर हूं कि मेरे सामने, आप हिमालय की चोटी पर खड़े हो, हिमालय के नीचे खड़ा हुआ कोई इंसान आपके सामने बकबक किए जा रहा है, आपको क्या लगेगा, क्या बोल रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं लगेगा। ये वो अवस्था है, अगर आ सकती है तो दिस इज एक्सलेंट, सुपर्ब। अगर आप ये कर सकते हो तो तरीका है, दाएं और बाएं कान के बीच में एक ब्रिज आपने इमेजिन किया, थोड़े टाइम इसकी प्रैक्टिस करी, यहां से सुना यहां से इग्नोर करने वाली आदत आप बना सकते हैं। दिस इज वन वे। पर ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, अच्छा भी नहीं है ऐसा करना, क्योंकि बहुत बार आपको सामने वाले की बात का जवाब भी देना होता है, समझ भी चाहिए। अब मैं आपको रिहर्सल टेक्निक बताता हूं, जो रियल सही इसको डील करने का हमारा तरीका है, जो जिसको सम्यक बोध कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, गुस्सा हो, अपमान हो, डर हो या नफरत हो, जिनको फोबिया है, ध्यान देना, फोबिया हो या डिप्रेशन हो, जो नेगेटिव थॉट्स का, जिनको थॉट अटैक बोलते हैं ना, थॉट अटैक, जो नेगेटिव थॉट का हम शिकार हो जाते हैं लोग, ये उनके लिए है। उनके लिए क्या है, सबसे पहले टेक्निक क्या है, जब वो ट्रिगर हुआ ना हमारे अंदर, जब कोई नफरत, जब कोई गुस्सा, जब कोई अपमान या डर हमारे अंदर पैदा हुआ, उसको पहचानो, उसी क्षण चौकन्ने हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि कुछ, अब मेरा काम शुरू होता है, आई हैव टू बी अलर्ट। कोई भी चीज मेरी होश के बिना, कोई भी चीज मेरी होश के बिना वहां पर नहीं जानी चाहिए। आई एम फुल्ली अलर्ट। मैं देख रहा हूं मेरे अंदर गुस्से नाम की एक चीज पैदा होनी शुरू हुई, या डर नाम की एक चीज पैदा होनी शुरू हुई। ये डर भी हो सकता है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि मान लो कि कोई आप पर अटैक करने वाला है, जैसे, मतलब
कोई गली का कुत्ता भी हो सकता है, एक्चुअली आप पर आपके सामने चिल्ला रहा है, गुर्रा रहा है। तो इससे पहले कि आपका दिमाग का शटर डाउन हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना दिमाग की बत्ती बुझ गई, उसके बाद फिर मैं आपे से बाहर हो गया। आमतौर पे लोग कहते हैं, आपने सुनी होगी ये बात, हम खुद भी यूज करते हैं, मैं उसके बाद मैं आग बबूला हो गया, आपे से बाहर हो गया। उसने जैसे ये बोला, मैं आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होने का मतलब क्या है? अपना जो सेंटर था, जो हम स्व में स्थित थे, उससे हम बाहर चले गए, उस सेंटर से हम दूर हो गए। अब उस सेंटर पर हमें पहुंच जाना है, अगर इस टेक्निक को हमें समझना है तो। रिहर्सल का मतलब है आप सेंटर पर आ गए, और अब आप अपने मन के अंदर जो ट्रिगर पैदा हुआ था उसको आप अपने अंदर से देख रहे हो, उस फीलिंग को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो। कौन सा थॉट कैसे आपके अंदर एक प्रवाह को ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर जो आया था उससे एक थॉट पैदा होता है, उस थॉट से कोई दूसरा थॉट पैदा होता है, एक चेन रिएक्शन बन जाती है, तीसरा, चौथा, और उससे जुड़े हुए कई एक जैसे थॉट जुड़ के ना उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। काला धुआं जैसा एक चीज आपके अंदर बननी पैदा हो जाती है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? क्या आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो उस पर पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। यही वो ट्रिगर पॉइंट है, यही वो समझ है, सम्यक बोध, होश। होश अंदर, कि अपने अंदर इतनी होश है, मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक समस्या ये है कि जिस वक्त एक्चुअली आपके साथ वो घटना हो, क्योंकि हम बार बार ऐसा करने के हैबिचुअल हो चुके हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इसको रिहर्सल में इसलिए कह रहा हूं कि आप उसको एक्चुअली वैसा होने से पहले एक रिहर्सल करें, अगर ऐसा संभव है। क्योंकि जब गुस्सा कोई डायरेक्टली आपके ऊपर करना शुरू कर देगा, उस समय हो सकता है हम होश में ना रह पाए, कंट्रोल ना रह पाए अपने ऊपर। तो एक अलग समय निकाल कर, जब आपको पता है, जब आप अपनी इस टेक्निक का अभ्यास करने के लिए आप अपने अंदर जबरदस्ती गुस्सा पैदा करें। उस बंदे ने मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा किया था, उसने ये वाला वर्ड मुझे बोला था। अभी भी याद करें उस वर्ड को जो उसने बोला या जो बोल सकता है, और जैसे उसने बोला, अपने अंदर एक रिएक्शन का, जो अपने अंदर जो गुस्से का प्रवाह पैदा होता है, उसको देखें, होशपूर्वक ध्यानपूर्वक देखें। अब क्योंकि ये गुस्सा आपने खुद जनरेट किया है, ध्यान देना, ये मैं रिहर्सल कह रहा हूं, रिहर्सल। रिहर्सल माने सच्चाई उस वक्त नहीं है, लेकिन आप रिहर्सल कर रहे हो, ट्राई करके देख रहे हो कि ऐसा होगा तो मेरी रिएक्शन कैसी होगी। अब ये टेक्निक कोई बहुत नई नहीं है, ऐसा आप बहुत बार करते हैं। इंटरव्यू से पहले हम रिहर्सल करने को बोलते नहीं है कि आपको, आप सभी करते हैं रिहर्सल। ऐसा सवाल किया जाएगा, आप ऐसे जवाब दोगे, ये कहा जाएगा, आप ऐसे जवाब दोगे। ऐसे इंटरव्यू से पहले भी करते हैं, लगातार अपने मन में विचारों की जो श्रृंखला चलती रहती है उसमें हम ये करते ही रहते हैं। उसने ये कहा तो मैं उसको ये कहूंगा, ये कहा तो मैं ये कहूंगा, ये रिहर्सल है, ये हम कर रहे होते हैं। इसी टेक्निक को जरा होश पूर्वक करें, समझ के साथ करें कि वो कब मेरे अंदर ट्रिगर पैदा हुआ, कब उसने विचारों का प्रवाह शुरू कर दिया, एक के बाद एक विचार से दूसरा शुरू हुआ। इस चेन रिएक्शन को मैं देख पाऊं कि ऐसा हो रहा है। और अगर सचमुच वो मुझे ओवरटेक करने लगा है, थोड़ी देर के लिए श्वास रोक लें, जस्ट होल्ड द ब्रेथ। ध्यान देना, तेज श्वास चलती है तभी तेज विचार चल सकते हैं। बिल्कुल मध्यम चलती हुई श्वास के साथ विचार चल ही नहीं सकते। विचारों का श्वास का बहुत गहरा कोरिलेशन है। श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक लो, थोड़ी देर के लिए प्रवाह को, जैसे ही आपने श्वास रोकी, विचारों का प्रवाह भी रुक जाएगा। आपको एक गैप मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगी, एक टाइम मिल जाएगा जहां आप कंट्रोल अपने ऊपर वापस ले सकते हो। जो हम कहते हैं ना, आपे से बाहर चले गए, यहां हम आपे में वापस आ रहे हैं। इससे पहले कि कंट्रोल लूज हो जाए और मैं विचारों के प्रवाह के साथ बह जाऊं, मैंने तुरंत अपने आप को वापस ठहरा लिया। अब ये जो पॉइंट है, इसकी समझ जो है प्रैक्टिस से आएगी, धीरे धीरे करके समझ आएगी। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको सबसे पहले तो हंसी आएगी, अपनी रिएक्शन देख के हंसी आएगी कि एक छोटी सी बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। और गुस्सा माने क्या, अपनी सेल्फी लेकर देखें उस समय में, आपको पता चल जाएगा आपके चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं, नकली, क्योंकि सारा कुछ ड्रामा हो रहा है। चाहो तो पूरी वीडियो रील बना सकते हो आप, अपनी अपनी खुद की,
इस पूरी रिहर्सल को आप वीडियो में कैप्चर कर सकते हो। देखो कि कैसे मेरा मन रिएक्ट करता है, और किसी कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है, आप सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो। रिहर्सल में आपकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे एक दो बार अगर आपने इस चीज को समझ लिया, फिर अपने चेहरे के हाव भाव देखना कि गुस्से के समय, अपमान के समय आपकी हालत क्या हो जाती है, उसको जरा गौर से देखो। फिर सबसे पहले जो होगा ना, वो आपको हंसी आएगी, खूब मजा आएगा उस समय में। वाह, मैं भी कितना कमजोर पड़ जाता हूं इस मुसीबत के समय में। आज से मैं अपना कंट्रोल अपने लिए वापस लेता हूं। आई टेक बैक द कंट्रोल विद मी। आज से मेरा गुस्सा, मेरी रिएक्शन मेरे हाथ में है। आई टेक बैक दैट कंट्रोल। मैं स्व में स्थित हो रहा हूं। एक बार एक बात समझ में आ गई ना, फिर कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, फिर कोई आपको नाराज नहीं कर सकता। कभी आपने हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देखा हो ना, हैप्पी बाय डिफॉल्ट। किसी में हिम्मत है तो नाराज करके दिखाए। ये कुछ समय पहले मेरा व्हाट्सएप स्टेटस था सर, जस्ट आपको बताने के लिए कि जब आप इस चीज को फील कर लेते हो ना, तब आप ये कह सकते हो कि मुझे नाराज करके दिखाए, क्योंकि मैं उस अवस्था में खड़ा हूं। आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां पर आपको कोई नाराज कर ही नहीं सकता। आप उस गेम को समझ लेते हो कि एक छोटा सा विचार मुझे ओवर पावर कर ले, मुझे। अपने आप को इतना आपने ऊंचाई पर आप ले गए हैं जहां पर आप इस पूरे गेम को अपने सामने देख सकते हैं। और अगर एक बार आप इस बात को समझ पाए ना, तो ये गुस्सा आया और आपने ऐसे कर दिया, पर नो टाइम, इस समय गुस्सा नहीं करना। आप चुनाव जो है वो आपके हाथ में होगा, रिएक्शन जो है आपके हाथ में होगी। बहुत बार ऐसे महान लोगों के लिए सुना होगा आपने कि किस तरह से, यहाँ पर बुद्धा जैसी महान हस्तियां के बारे में अगर आपने सुना हो, एक इंसान जो है वो बैठे हुए थे बुद्ध, और एक इंसान आके स्पिट करता है, उनके मुंह पर थूक जाता है। आमतौर पे इज इट पॉसिबल कि आपके मुंह पर कोई थूक जाए और आप रिएक्ट ना करें? एटलीस्ट मुंह से एक शब्द ही निकल जाए, एटलीस्ट गुस्से से उसको देख ही लें। ये पॉसिबल होता है उस अवस्था में जाकर जहां बुद्ध सम्यक बोध के साथ बैठे हुए हैं, जो इन चीजों से बहुत ऊंचाई पर उठ चुके हैं। वो फिर देखते हैं और चुपचाप देख रहे हैं उसकी तरफ, नो रिएक्शन एट ऑल, नो रिएक्शन। उनके जो शिष्य थे पास में, सब भड़क गए, बनते हुक्म दो, इसको अभी यही नेस्तनाबूद कर दें। वो बैठे हुए हैं जस्ट ऑब्जर्वर, कोई रिएक्शन है ही नहीं वहां पर। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा इसके साथ एक कार्मिक अकाउंट था, वो पूरा हो गया है। अगर मैंने रिएक्ट किया तो ये मेरे को अगली बार के लिए मेरा कर्म बंधन बन जाएगा। ये एक नई थ्योरी है, इसकी कार्मिक थ्योरी क्या है इसके बारे में मैं दोबारा बात करूंगा, लेकिन इस समय मैं बात कर रहा हूं समझ की, अंडरस्टैंडिंग की, जहां कंट्रोल आपके पास आ जाता है। खुद को इससे अलग करके देखना, गुस्सा और आप दो अलग अलग चीजें हैं, बीच में एक गैप है, एक गैप है। फोबिया, डर और आप अलग अलग चीजें हैं, बीच में एक गैप है। अपमान और आप अलग अलग चीजें हैं, बीच में एक गैप है। ऐसा कोई भी इमोशंस मुझे ओवरटेक नहीं कर सकता, ओवर पावर नहीं कर सकता। मैं गुस्से से बहुत बड़ी चीज हूं, मच मोर सुपीरियर देन एंगर। मैं बहुत ऊपर की चीज हूं। ये समझ है रिहर्सल टेक्निक। ये अगर आपको समझ आ सके, अब मैं थोड़ा सा इसको हायर डायमेंशन में लेकर चल रहा हूं। आमतौर पे हमारा जो कॉन्शियसनेस है, स्पिरिट जो है, वो अंदर है, कोर में है, सेंटर में है। इसके ऊपर हमारे इमोशंस की एक लेयर है, और उसके ऊपर हमारी बॉडी है। गुस्सा जो आ रहा है, उसमें आप अगर ऑब्जर्वर बन सकते हो, आप स्पिरिट लेवल पर बैठकर अपने आप को देख सकते हो, तो ये जो गैप है, इसको हम साक्षी भाव बोलते हैं। विटनेस बन जाना, विटनेस, अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का विटनेस बन जाना। एक बार ये गैप क्रिएट हो गया, मेरा विटनेस मेडिटेशन है, इस पर ऑडियो भी है, वीडियो भी है अवेलेबल, आप उसको जरूर देखें। एक बार ये गैप क्रिएट हो गया तो हमारे लिए ये कंट्रोल बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं इतना बता सकता हूं, केंद्र पर स्थित होना जिसको मैं कहता हूं, जहां पर ये जो हमारा मन है ना, ये ऊपर की एक लेयर है। ऐसे मान के चलो कि समुद्र की लहर, समुद्र की
तलहटी पर समुद्र के ऊपर ऊपर लहरें उठ रही हैं, बड़ा तूफान आया हुआ है। आपको पता है अपने जो हिंद महासागर या ऐसे जो इंडियन ओशियन जैसे महासमुद्र हैं, इनकी जो गहराई है वो 3-4 किलोमीटर गहरी होती है। जो तूफान आते हैं, जो टाइटैनिक जैसे शिप को डुबोने वाले तूफान भी जो होते हैं ना, वो कुछ 100-200 मीटर से ऊपर इनकी लहरें नहीं होती। 100-200 मीटर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन समुद्र की जो वास्तविक गहराई है वो 3-4-5 किलोमीटर तक होती है। माने अगर आप देखें, जब ऊपर बड़े बड़े तूफान उठ रहे हैं, समुद्र की तलहटी में क्या चल रहा होता है? वहां बेहद सन्नाटा होता है। ऊपर बिल्कुल तूफान मचा हुआ है, टाइटैनिक जैसे जहाज डूब सकते हैं उस तूफान के अंदर, इतना बड़ा तूफान है, लेकिन अंदर बिल्कुल गहन शांति है। ऐसी महान शांति है कि बस वहां कोई टच भी नहीं कर पाता। वहां पर बड़े बड़े टाइटैनिक डूब जाते हैं, वहां पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। क्या आप हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध जैसी किसी महान हस्ती के बारे में हो या विवेकानंदा जैसी कोई महान हस्ती ऐसा कर सकती हो। आप हम भी कर सकते हैं, विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। डेफिनेटली केंद्र पर स्थित हो जाएं, अपने आप को कहें शांत, शांत, शांत। आई एम पीसफुल। जो सोल है, जो सेंटर है, वो एकदम शांत है। वहां कहीं कोई तरंग नहीं है। वो हिंद महासागर की गहराई से भी परम गहरा है। वहां पर घनघोर शांति है। मेरे भीतर की शांति अखंड रहती है, अखंड। कोई ब्रेक नहीं आता वहां पर। भीतर से मैं अकंप रहता हूं, नो कंपन, नो वाइब्रेशन रीचेस देयर। कुछ नहीं पहुंचता वहां पर। केंद्र में स्थित हो जाने का मतलब ये है अपने सेंटर पर आ जाना, लौट आना, स्व में स्थित हो जाना, भीतर अपने आप के अंदर टिकाव आ जाना। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप हम ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा और गहराई पर जाएं। अंदर जो होश का ये दिया है, जिसको ओशो होश का दिया बोलते हैं, बुद्धा ने इसे इसी प्रकार से, उन्होंने भी इसको होश का ही नाम दिया, बोध का नाम दिया। ये जो बोध है, ये जो बोध का दिया अपने अंदर जलता है, ये जलता ही रहता है, जलता रहता है, लगातार जलता रहता है। यहाँ पर कोई वो ऐसा वो नहीं है कि किसी तरह का कोई कंपन वहां नहीं पहुंचता। ये लौ स्थिर हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अंदर का जो कमल है खिला रहता है, कंटिन्यूस खिला रहता है, बिना किसी चेंज के। घनघोर शांति, परम शांति, वो हमारा अपना स्वभाव है। ध्यान देना, स्वभाव माने वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। जिस पीस की, जिस शांति की हम खोज करते हैं ना, वो शांति हमारा अपना स्वभाव है। वो स्वभाव, स्वभाव माने वो हमसे अलग नहीं हो सकता। वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, वो हम हैं, अलग हो ही नहीं सकता। पीस है, वी आर पीस। हम अंदर से परम शांत हैं, सिर्फ ऊपर एक लेयर है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी दोस्ती उस लेयर के साथ कर ली है। हम वहीं सारा दिन घूमते रहते हैं, परेशान घूमते रहते हैं। तो चलते फिरते, उठते बैठते, कभी कभी थोड़ा सा अपने केंद्र से जुड़ने की आदत डालें। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं अपने अंदर, श्वास को रोक लें। और श्वास जब अंदर जा रही है, थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर लिया, रोक लिया, अंदर ही रोक लिया, कुछ सेकंड तक रोक के रखा। वो जो गैप है, वहां कोई विचार नहीं है, परम शांति, परम मौन है, वो हमारा केंद्र है। इसी तरह से श्वास को जब छोड़ें, श्वास को छोड़ने के बाद, छोड़ देने के बाद अगली श्वास लेने से पहले एक गैप है बीच में, दो श्वासों के बीच में जो गैप है, उस पर टिक जाएं थोड़े समय के लिए। वो जो गैप है, वहां परम मौन है, परम शांति है, बेहद सन्नाटा है। वहां पर कोई विचार, कोई इमोशंस वहां तक पहुंच नहीं सकते। वो हमारा केंद्र है, हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, हमारी रूह है। उस पर थोड़ी देर के लिए टिक जाएं। ये अगर हम कुछ समय के लिए ऐसा कर पाए, तो अंदर की अखंड शांति को कोई नहीं हटा पाएगा। बिल्कुल अंदर सूर्य उगा हुआ है, अंदर बिल्कुल महासागर की गहराइयां हैं, वहां पर परम शांति है। वहां पर आप बिल्कुल जैसे बुद्धा बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपका भी बोधि वृक्ष ये शरीर है और इसके अंदर हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, एकदम टिकाव है, परम शांति वहां पर। अगर दिन में 1 घंटे बाद 1 मिनट का आप गैप ले लें
और उस परम मौन की अवस्था में टिक जाएं। एक एक घंटे के बाद, एक दो घंटे के बाद, जैसे जैसे मौका मिले, जब मौका मिले, उस परम मौन के अंदर, परम शांति के अंदर टिक जाएं। यकीन मानिएगा, इतनी शांति आपको मिलेगी। बड़े से बड़े अपमान होंगे, बड़ी से बड़ी बातें दुनिया के अंदर होंगी, लेकिन अंदर की शांति को कोई डिगा नहीं पाएगा। घनघोर शांति। इससे मैं इसको यहीं, इस वीडियो को फिनिश करता हूं, ताकि हम इसको यहीं पर अपने मन को यहाँ पर टिकाव दें, समझ पाएं कि कितनी बड़ी चीज हमारे साथ हो रही है, हमें कितनी बड़ी चीज मिली हुई है, जो हमारा आपा है, हमारे पास है, दूर नहीं है, कोई गैप नहीं है उसके और हमारे बीच में, वो हम ही हैं। वो हम ही हैं, परम शांत जिसको कहते हैं। हम बस स्व में स्थित हो जाएं, अपने आप के साथ जुड़ जाएं। इस वीडियो को मैं अभी यहीं फिनिश करता हूं। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात को कन्वे कर दिया है। अगर आपको ये बात समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो ऑडियो मेरी साइट mindguruindia.com पर अवेलेबल हैं। आप खुद भी सुने, लोगों को भी इसको शेयर करें, इसको एंजॉय करें और सदा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।